नमस्कार, मैं अनिल चौधरी, रिपब्लिक रेनेसां न्यूज़ से चीफ एडिटर। आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी कार्यालय में और जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2022 में चुनाव आने वाले हैं और कृषि कानूनों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और कोई कह रहा है कि हम 2022 में 350 सीटें लेके आएंगे, कोई कह रहा है कि हम 400 सीटें लेके आएंगे। तो कांग्रेस पार्टी का क्या पक्ष है, आज हमें जानने की कोशिश करेंगे। हम कांग्रेस पार्टी कार्यालय उत्तर प्रदेश में उपस्थित हैं और हमारे साथ उपस्थित हैं श्री उमा शंकर पांडे जी, जो कि कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता हैं। हम कृषि कानूनों को लेकर के और अगले वर्ष होने वाले चुनाव में कांग्रेस की क्या नीति, क्या रणनीति रहेगी, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, रिपब्लिक रेनेसां की न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। और आप जानते हैं कि हमारी जो टैगलाइन है वो निडर, निष्पक्ष, निर्भीक की है और उसी निडरता, निष्पक्षता और निर्भीकता से हम प्रश्न पूछते हैं अपने भावी नेताओं से और नेताओं से। और उसी को लेकर के आज हमारे साथ उपस्थित हैं कांग्रेस के प्रवक्ता श्री उमा शंकर पांडे जी। आइए उनसे भी पूछते हैं। सर, ये बताइए, 2022 में उन्होंने कहा है कि आप क्या कर रहे हैं? 2022 में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और इसके लिए हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी लगातार जनता के मुद्दों पर सड़क से लेकर सदन तक और यहाँ तक कि योगी जी की अहंकार में जेल तक की वो यात्राएं उन्होंने की। और आगे भी कांग्रेस पार्टी ना तो डरने वाली है ना झुकने वाली है। जनता के मुद्दों पर, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो या उत्तर प्रदेश में कानून की दुर्व्यवस्था की बात हो, तमाम मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी ने लगातार संघर्ष किया। अगर हम बात करें उम्भा सोनभद्र से, जहां पर आदरणीय प्रियंका गांधी जी पहुंची थी, वहां पर आदिवासियों पर जिस तरीके से अत्याचार हुआ था, 10 आदिवासी मारे गए थे। या हम बात करें शाहजहांपुर और उन्नाव की, जहां पर लड़कियों के साथ जिस तरीके का दुराचार हुआ था, जिस तरीके का अत्याचार हुआ था और मदद मांगने पर भी उन लोगों को मदद नहीं मिली और लड़की के बाप को मार दिया गया था। उस समय भी आदरणीय प्रियंका गांधी जी उन्नाव से लेकर सड़क तक उतरकर उनकी आवाज़ उठाने का उन्होंने काम किया। हाथरस की घटना जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को शर्मसार किया, वहाँ पर आदरणीय प्रियंका गांधी जी और अजय कुमार लल्लू जी, राहुल गांधी जी वहाँ पर गए और पीड़ित परिवारों से मिले। इस तरीके से किसानों की हम बात कर लें, बेरोजगार युवाओं की बात कर लें या अपने लिए न्याय मांगते शिक्षा मित्रों की बात करें, अनुदेशक, आंगनबाड़ी, आशा, पुलिस भर्ती की बात कर लें या मृतक आश्रित जो पुलिस विभाग में आज नौकरी मांग रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, या होमगार्ड्स की बात कर लें, वो तमाम लोग जो उत्तर प्रदेश के हैं विभिन्न कार्य क्षेत्र में, सबके लिए आज योगी जी की सरकार ने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं और आवाज़ उठाने पर उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। यहाँ तक कि महिलाओं के हाथ पांव तोड़ दिए जा रहे हैं, लोगों के ऊपर FIR दर्ज करके उनको जेल भेजा जा रहा है। इसलिए जनता ने ये मन बना लिया है कि इन सरकारों का, जिन्होंने 32 सालों तक उत्तर प्रदेश का दोहन किया है, शोषण किया है, उनको इस बार सत्ता से बाहर रखना है और कांग्रेस पार्टी जो जनता के मुद्दों पर लड़ रही है, उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनानी है। सर, ये बताइए, जैसे कि कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अलग अलग पार्टियों के नेता कि हमारी 400 सीटें आएंगी, हमारी 350 सीटें आएंगी। सर, कांग्रेस का क्या लक्ष्य सीटें? देखिए, सीटें किसको कितनी मिलेंगी ये तो उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। मुझे लगता है ये उसका अधिकार है, उसी को तय करने दिया जाए। लेकिन अखिलेश यादव जी का बयान मैंने देखा, उन्होंने कहा 400 सीटें। तो शायद अखिलेश यादव जी आंकड़ा भूल गए कि 403 सीटें ही हैं। और अगर ये आंकड़ा उनको याद भी था तो मुझे लगता है कि इस तरीके का बड़बोलापन उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान है। उनका अधिकार है विधायक चुनना, वो अधिकार अखिलेश यादव जी ना छीने, अपनी साइकिल पर ध्यान दें, जिसकी तीलियां टूट गई हैं, जिसके टायर पंक्चर हैं, स्टीयरिंग पता नहीं किसके हाथ में है, ये सब वो स्वयं तय कर लें। और अगर इतने ताकतवर हैं तो तमाम दलों से गठबंधन की कवायद भी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कर रही है, उससे भी उनकी ताकत स्पष्ट हो जा रही है कि 2022 में न साइकिल चलने वाली है,
और ना हाथी आने वाली है। इस बार तो सबके भरोसे का जो निशान है, अपना हाथ ही सबके साथ दिखाई देगा, ना हाथी, ना साइकिल, ना कमल। अच्छा सर, ये बताइए, हम एक प्रश्न पूछेंगे कृषि कानूनों को लेकर आपसे पूछते हैं। जैसे कि कृषि मंत्री जी ने कहा था कि जो है कृषि कानूनों में काला क्या है, तो आपका स्टैंड क्या कहता है इस बारे में? मुझे कृषि मंत्री के दिमाग पर और उनकी मजबूरी पर तरस आता है। कानून उन लोगों ने बनाया, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि काला क्या है। सबसे पहला काला तो यही है कि जिन लोगों के हित के लिए, हम दो हमारे दो के लिए उन्होंने ये कानून बनाया, वो भी किसानों के विनाश की शर्त पर, यही काला है। हम सब लोग जानते थे कि इस प्रदेश में, इस देश में 1955 इसेंशियल कमोडिटी एक्ट वो बनाया गया था, और इसलिए बनाया गया था कि कोई भी व्यापारी आवश्यकता से अधिक भंडारण ना कर पाए। उसमें जो इसेंशियल कमोडिटीज़ थी, जिसमें दलहन, तिलहन, अनाज, जिसमें गेहूं था, चावल था, इसके एक सीमा से ज़्यादा भंडारण की छूट नहीं थी। चीज़ों का, इन दलहन तिलहन का, खाने के तेल का, आलू प्याज का, इन सब का जब कमी होगा तो व्यापारी उसको अपने ढंग से नियंत्रित करके, अपने हिसाब से उसके मूल्य भाव तय करके वो बेचेगा। और सरकार ने इसमें इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में परिवर्तन कर दिया, असीमित भंडारण का अधिकार दे दिया। नतीजा क्या होगा? एक तरफ तो जब अनाज सस्ते होंगे, जब आलू प्याज सस्ते होंगे तो व्यापारी उसको खरीद लेगा। अडानी के लिए क्या है, वो तो पूरे प्रदेश का आलू प्याज खरीद लेंगे 1 रुपये और 5 रुपये किलो के हिसाब से। और जब मार्केट में इनकी शार्टेज हो जाएगी तो बेचेंगे। आप देखिए कैसे खाने का तेल और दाल आज 200 रुपये और 150 रुपये तक पहुंच गए। और सरकार ने फिर इस अधिनियम, जिसको उन्होंने खुद पारित किया है, इस अधिनियम को बदल के उन्होंने अस्थायी रूप से असीमित भंडारण पर रोक उनको लगानी पड़ी, योगी जी को। तो एक तो काला यही है। दूसरा, उत्तर प्रदेश हो या देश हो, ये देश संविधान से चलता है, हमारे अधिकार हैं, संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर कॉन्ट्रैक्टर से हमारा कोई विवाद होता है तो हम एसडीएम के पास जा सकते हैं या डीएम के पास जा सकते हैं, जो इस एक्ट में है। लेकिन डीएम से भी अगर हमारी बात नहीं बनी तो हम कोर्ट क्यों नहीं जा सकते हैं? ये हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है। पहले भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता था, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर और किसान में अगर डिस्प्यूट होता था तो किसान कोर्ट जा सकता था। लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया है कि किसान का ये अधिकार छीन लिया, तो ये भी काला है और ये संविधान के विरुद्ध में है। अगर कृषि मंत्री को इतना नहीं समझ में आ रहा है कि 3 मांगों को लेकर किसान जो आंदोलनरत है, और वो कह रहे हैं कि ये काले कानून है, कि 11 बार की वार्ता कर ली, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है काला क्या है, तो आपका दिल काला है। आप उन्हीं अपने 2 लोगों का, जिन्होंने कानून पारित होने के पहले ही बड़े बड़े भंडारण गृह हरियाणा में बना लिए हैं, और सरकार ने बाकायदे सरकारी सेलोज को परिवर्तित करके इन लोगों के नाम कर दिया है, वो काला है। मंत्री जी, कम से कम इतनी तो समझदारी दिखाइए, किसानों के जले पर नमक मत छिड़किए। चलिए, हमारे साथ मौजूद थे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता श्री उमाशंकर पांडे जी। उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है और इनका विचार है कि जो है अगले वर्ष 2022 में होने वाले इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तन्मयता से और पूरी तीव्रता के साथ चुनाव लड़ेगी। धन्यवाद।